बच्चा एंटी सोशल हो जाता है। ये सबसे बड़ा मिथ है। एज अ पेरेंट आपको डी लर्न करना पड़ता है। डिग्री विग्री सब आई थिंक एक सिस्टम बनाया हुआ है। वहाँ से हमें वो हिंट्स मिलने स्टार्ट हुए कि बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंट तरह का सोचने का प्रोसेस है। पर्सनली ज़्यादा इन्जॉय नहीं करती मैं, मुझे ना वो बहुत फेक लगता है। शॉपकीपर से बारगेनिंग करनी, उसमें मैथ सीखते हैं, वो क्वेश्चंस पूछते थे और आंसर नहीं मिलता था। अगर आज हम उन्हें थप्पड़ मार देंगे तो वो ये सीखेंगे कि जब गुस्सा इस लेवल पे पहुंच जाए तो आप लगा दें। पेरेंट से बेटर टीचर नहीं हो सकता। हेलो श्रुति, वेलकम टू द गट फील शो। थैंक यू प्रणव जी फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, थोड़ा सा नर्वस। श्रुति जी, मुझे थोड़ा सा ये समझाओ आप, होम स्कूलिंग होता क्या है? यहाँ से शुरू करते हैं। होम स्कूलिंग स्कूल घर पे, लेकिन पर्सनलाइज्ड वे में आपके बच्चे के अकॉर्डिंग आप करिकुलम चेंज कर सकते हो। उनका जो इंटरेस्ट है वो आप केटर कर सकते हो। तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है जब हम होम स्कूलिंग करते हैं। तो ये है स्कूली पर बस घर पे। जैसे ये कब स्टार्ट हुआ? आपने कैसे फिगर आउट किया, कैसे सोचा कि करना है हमें होम स्कूलिंग? ये सब स्टार्ट हुआ था कोविड टाइम पे, जब हमने स्कूल में बच्चों का एडमिशन ही कराया था, पर सारा स्कूल ऑनलाइन हो गया था। तो हमने एडमिशन भी करा लिया था बच्चों का, पर ऑनलाइन होने की वजह से हमने विड्रॉ किया कि स्क्रीन टाइम हमें बच्चों को नहीं देना था। फिर हमने आउट ऑफ कंपल्शन घर पे स्टार्ट किया पढ़ाना, कि पढ़ाना तो अब मुझे को है। फिर अलग अलग मेथड से, जैसे हमने काउंटिंग बच्चों को सिखाई राजमा के दानों से, और छोलों से पैटर्न सिखाए, एक राजमा एक चावल रख के अलग अलग तरीके से। तो हमने ये रियलाइज़ किया कि एक नेचुरल वे में भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। और जो बच्चे स्कूल जा रहे थे उस समय, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, उनसे ये बहुत आगे हो गए थे। तो वहाँ से तब हमें ये फील हुआ कि कुछ तो है डिफरेंस, होम स्कूलिंग जैसा कंसेप्ट है। फिर थोड़ा यूट्यूब पे सर्च किया, फॉरेन में ये बहुत फेमस कंसेप्ट है, वहाँ वीडियोस देखी, तब समझ में आया कि हाँ, होम स्कूलिंग की जा सकती है। काफ़ी बोल्ड डिसीजन है। और मुझे थोड़ा सा ये बताओ आप कि कैसे, जैसे इंडिया में पेरेंट्स को लगता है कि स्कूल नहीं जाएगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा, क्या ऐसा सुनने को मिला, या फिर कैसे आप टैकल करते हो इस थॉट्स को? बहुत बार सुनने को मिलता है कि अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो पीछे रह जाएगा, सोसाइटी में कैसे इन्वॉल्व होगा, या मतलब बहुत तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसमें हम उन्हें अपनी जर्नी बताते हैं कि क्यों हमने होम स्कूलिंग चूज़ करी, और उसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो वो समझ जाते हैं, कभी कभी, कभी नहीं समझते। जैसे कुछ पेरेंट्स का मानना है कि होम स्कूलिंग से बच्चा एंटी सोशल हो जाता है, क्या ऐसा है या ऐसा कुछ? इसके बारे में समझाइए। ये सबसे बड़ा मिथ है कि सोशलाइजिंग नहीं होती होम स्कूलिंग बच्चों की। पर होम स्कूलिंग में बच्चा सिर्फ घर पे नहीं बैठा, वो कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए घर से बाहर गया हुआ है। अब वो जब एक्सप्लोर कर रहा है तो वो ऑब्जर्व भी कर रहा है और रियल लोगों से बातें भी कर रहा है। तो वो सिर्फ अपनी एज के बच्चों से नहीं बात कर रहा, पर वो रियल लोगों से बातें कर रहा है। कि जैसे हमारे केस में हम बच्चों को ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए लेके जाते हैं, तो वहाँ पे शॉपकीपर से बारगेनिंग करनी, उसमें मैथ सीखते हैं कि पैसे दिए कितने वापस मिले, नेगोशिएशन करना। तो वो रियल लर्निंग होती है और स्मार्ट लर्निंग होती है। तो बेसिकली आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सोशलाइज करा रहे हैं और कैसे करा रहे हैं। टोटली, जितना आप बच्चे को एक्सपोजर देंगे बच्चा उतना सीखेगा। और ये सिर्फ बच्चों के लिए भी नहीं होती, पेरेंट्स के लिए भी होती है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग इस तरह से हुई है कि स्कूल ही सब कुछ सिखाता है। करेक्ट। लेकिन इसमें एज अ पेरेंट आपको डी लर्न करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें, कि जो हमने सीखा है वो हमें अपने बच्चों को नहीं सिखाना, हमें कुछ नया सिखाना है और नए तरीके से सिखाना है। मतलब काफ़ी एंथुजियास्टिक और मोटिवेटेड पेरेंट्स होने चाहिए ये करने के लिए।
100%। मतलब ये आसान काम नहीं है। मैं पहली बार किसी होम स्कूलिंग वाले पेरेंट्स से मिल रहा हूँ। मुझे सीरियसली समझाओ, ये कर कैसे लिया आपने ये? मतलब ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह बीच में आए होंगे, सब कैसे समझाया सबको? क्योंकि उनके लिए तो ये अलग ही कॉन्सेप्ट है। वो अभी तक नहीं समझे हैं। वो कहते हैं कि स्कूल तो ज़रूरी है। इस साल आपने ट्राई कर लिया, अब नेक्स्ट ईयर तो कराओगे। अब तो स्कूल कराना है। इनका नहीं, अभी कंटिन्यू ही करना है, क्योंकि वही हमारा सिस्टम ऐसा बना है कि स्कूल सब लर्निंग सिखाता है। पेरेंट्स भी फ्री हो जाते हैं हाँ, उनको अपना कि टाइम मिल जाता है। हाँ, तो ये होम स्कूलिंग उन पेरेंट्स के लिए है जो क्यूरियोसिटी रखते हैं, अपने आप से पहले थोड़ा बच्चों को रखते हैं, कि उनका सेंट्रल फोकस बच्चे होते हैं, और टाइम दे सकते हैं, क्वालिटी टाइम दे सकते हैं। कि आप अगर बच्चा आपसे कुछ पूछने आ रहा है, तो आप अपना मोबाइल साइड रख के आप उनके क्वेश्चंस को आंसर दे सकते हैं, उन्हें बाहर लेके जा सकते हैं। उनको आज म्यूज़ियम लेके जाना है या कहीं बाहर एक्सप्लोर कराने लेके जाना है, तो उसके लिए टाइम दे सकते हैं। और एटलीस्ट एक पेरेंट को तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये एक होम स्कूलिंग का सबसे बड़ा आप चैलेंज कह सकते हैं, कि एक पेरेंट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, वो भी करते हैं, पर वो फिर इंटरवल्स में, कि हाफ डे एक पेरेंट ने देख लिया, हाफ डे एक पेरेंट ने देख लिया, बट एक पेरेंट डेफिनेटली ये रिक्वायर्ड। आपका और आपके हस्बैंड का म्यूचुअल डिसीजन था, या आपका लेड डिसीजन था अकेले शुरू में? कैसे था? नहीं, हस्बैंड का इनफैक्ट ज़्यादा इंक्लाइन था स्टार्टिंग से कि बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजना, बट कोविड के बाद हम लोगों को था कि अब तो स्कूल भेजना है। और बच्चों का ना एक फैंटेसी वर्ल्ड था, क्योंकि यूट्यूब पे जो वीडियोस देखी थी कि स्कूल ऐसा होता है, तो वो ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था। तब उन्होंने वो खुद जाके देखा कि ये स्कूल ऐसा नहीं है, बहुत कंपल्शंस हैं, वो क्वेश्चंस पूछते थे और आंसर नहीं मिलता था। जल्दी फ्री हो गए तो टीचर कहती थी बी क्वाइट। तो वहाँ से हमें वो हिंट्स मिलने स्टार्ट हुए कि बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। और फिर हमने एक लास्ट ईयर ही हुआ था कि उनका थिएटर का प्ले का 1 महीने का प्रैक्टिस था। स्कूल ने उसको 1 से 2 महीने लिए, और एक बच्चे को सिर्फ़ छोटा-सा जस्ट 5 सेकंड का रोल मिला। तो वो हमें हिट किया कि स्कूल बच्चा 8 घंटे जा रहा है, सिर्फ़ ये सीख के आ रहा है, और इस टाइम में वो कितना कुछ सीख सकता था, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वहाँ से वो चीज़ हमें हिट करी। क्या आपका नहीं मन करता? मतलब आप ना, आपका सोशलाइजिंग क्या है? मतलब क्या आप किटी पार्टीज जाते हैं या कुछ करते हैं, या आपका मन नहीं करता? क्योंकि मुझे थोड़ा समझाइए, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरह का सोचने का प्रोसेस है। मेरे को पर्सनली ज़्यादा एन्जॉय नहीं करती मैं, कोई मेरा किट्टी पार्टी का सर्कल नहीं है। मुझे ना वो बहुत फ़ेक लगता है, क्योंकि वहाँ सब ब्रांड्स और शो ऑफ ज़्यादा होता है, एंड आई बिलीव इन सिंप्लिसिटी। तो मेरे को इन चीज़ों में शौक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली मैटर्स द मोस्ट, और कोविड के बाद आई गेस सबके लिए वो इम्पोर्टेंट हो गया। और जब देखा कि बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है, और आई फर्मली बिलीव कि अगर आप फाउंडेशन बच्चों की आप एक स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ना, तो बिल्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो वहाँ से मेरा बैकग्राउंड भी थोड़ा टीचिंग लाइन में रहा है, तो मुझे एजुकेशन हमेशा अट्रैक्ट करती है। तो बस वहीं से अपना सारा फोकस बच्चों पे शिफ्ट किया। मुझे थोड़ा सा समझाइए, स्कूल में तो फिक्स रूटीन होता है सुबह 8 बजे से 2-3 बजे तक का। एक होम स्कूलिंग में एक नॉर्मल दिन कैसा दिखता है? हर दिन अलग, और हर फैमिली के लिए अलग। अगर आज हम किसी दिन हम 8 बजे उठते हैं, और किसी दिन मन नहीं है तो हम बच्चों को कह देते हैं कि हम 9 बजे भी उठो चलेगा। लेकिन एक पैटर्न हमने बना रखा है जो हम मैक्सिमम टाइम कोशिश करते हैं कि वो फॉलो रहें। बट फ्लेक्सिबिलिटी है कि आज बच्चे का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है, और प्लस हम भी थोड़ा-सा ईज़ी रहते हैं कि जैसे मुझे अपनी क्लासेस में मैं जाती हूँ ज़ुम्बा, तो उसके लिए टाइम निकल जाता है। तो फुल फ्लेक्सिबिलिटी हमारे ऊपर। बट हर रोज डिफरेंट। हर दिन डिफरेंट है, एक दिन दूसरे दिन से सिमिलर नहीं है। तो आप लोग क्या रात को प्लानिंग करके सोते हो अगले दिन की, या कुछ वीकली प्लान है? मैंने जैसे एक टाइम टेबल बना रखा है कि बच्चों की जो जो क्लास होती हैं
उसके अकॉर्डिंग टाइम बना रखा है कि इस टाइम पे क्लासेस हैं। लकीली क्लासेस मीनिंग थोड़ा समझाइए क्लास। जैसे बच्चों का साइंस में इंटरेस्ट है तो हमने आसपास क्लासेस ढूंढ रखे हैं रोबोटिक्स की और कोडिंग की। तो मॉर्निंग में वो क्लासेस होती हैं और जो हमारा एकेडमिक होता है वो हम आफ्टरनून में करते हैं और शाम को बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी रहता है। तो वो तीन तीन पार्ट्स में हमने डे को डिवाइड कर रखा है। जिस दिन क्लास नहीं होती तो उस दिन का अलग रूटीन होता है, क्योंकि 1 साल हो चुका है तो बच्चे भी उस रूटीन में मोल्ड हो गए हैं। पर किसी दिन अगर मन नहीं करता बच्चों का तो वी लेट देम। जैसे स्कूल में होता है सीबीएसई, आईसीएसई, आईजीसीएसई और ऐसे सब बोर्ड्स हैं, होम स्कूलिंग कैसे डिफाइन होता है? होम स्कूलिंग के 3 तरीके से करी जा सकती है। जैसे एक है NIOS जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपन लर्निंग बोर्ड है। एक है IGCSE जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है और मुझे रिसेंटली भी पता चला कि एक स्टेट बोर्ड है, जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं इंडिया के, उसमें भी आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एनरोल करा सकते हैं। और NIOS में टिल 8th और 9th आई एम नॉट श्योर, उससे पहले ऑप्शनल है कि आपको एनरोल कराना है नहीं कराना, इट्स अप टू यू। 10th और 12th के लिए आप वहाँ पे एनरोल करा सकते हैं। प्लस वहाँ ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप साल में 2 बार पेपर प्लस ऑन डिमांड पेपर भी होता है। तो NIOS पेरेंट्स को और बच्चों को वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने अकॉर्डिंगली पेपर्स दे सकते हैं। पेपर्स तो आई थिंक काफ़ी बोर्ड्स में अब 8th ग्रेड तक तो मतलब है भी नहीं शायद ना, 8th ग्रेड तक शायद पेपर्स वगैरह का कुछ सिस्टम चेंज हुआ। वो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। कुछ तो आप स्कूल में लोग आपके बच्चे एग्जाम्स कुछ दे रहे हैं ईयर में? हाँ, जैसे अभी NIOS का छोटे बच्चों के लिए OBE है, छोटे OBE A लेवल B लेवल, तो वो कुछ 2 या 3 साल को क्लब करके एक पेपर होता है। जैसे 1 to 3 ग्रेड तक एक बार पेपर होगा 3rd ग्रेड में, तो वो लेवल A हो गया। अब लेवल B 4th to 5th, तो 5th में पेपर होगा। तो अब पहले जब इस साल बच्चों के पेपर हुए तो वो बहुत नर्वस थे, क्योंकि वो फोमो तो है ही बच्चों में एग्जाम्स का। बट जब वो पेपर देख के आए तो दे वर रियली हैप्पी कि इजी है पेपर, थोड़ा और डिफिकल्ट होना चाहिए था। वो कॉन्फिडेंस, तो वो जो डर होता है एग्जाम को लेके वो निकल गया। तो इनके कुछ सब्जेक्ट्स मैथ, साइंस, हिस्ट्री जो स्कूल में जैसे होते हैं, तो ये आप कैसे करते हैं? खुद पढ़ा रहे हैं आप, कोई आपने एक्सपर्ट्स हायर करे हैं? अभी क्योंकि छोटी क्लासेस हैं तो अभी तो मैं ही पढ़ाती हूँ। उसमें जैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये सब मेरे सब्जेक्ट्स रहते हैं। बट क्योंकि बच्चों का कोडिंग में और रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है तो उनके लिए हमने टीचर हायर कर रखे हैं। ये वहाँ सेंटर पे जाते हैं तो इससे इनका और बच्चों से इंटरेक्शन होता है, सोशलाइजिंग भी होगा। सोशलाइजिंग होती है, और एक स्ट्रक्चर वे में कि एक आप क्लास में है, कैसे बैठना है, बातें करना है, टीचर से कैसे बात करनी है, वो सब होता है। तो वहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर स्टडीज़ भी हो जाती हैं। अब मुझे थोड़ा सा आप इसका मैथ समझाइए। सबको पता है स्कूल फीस का आजकल क्या स्टेटस है, होम स्कूलिंग का क्या खर्चा पड़ता है? ये हर फैमिली का अलग अलग है। अगर किसी ने सिर्फ वही 4 या 5 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं तो कॉस्ट बहुत कम आएगी। पर अगर किसी को एक्स्ट्रा क्लासेस करानी है तो उसका ऐड ऑन हो जाएगा। पर इसमें एक बेस्ट पार्ट ये रहता है कि जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो, आपको एक एक पैसे का पता है कि ये रिटर्न भी है। आप स्कूल में फीस देते हो, उसका शायद 1 या 2% ही बच्चे तक पहुंच रहा है। यहाँ सेटिस्फैक्शन मैटर्स द मोस्ट। तो क्या होम स्कूलिंग महंगा पड़ता है, सस्ता पड़ता है? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। पर्सनली जितना स्कूल फीस थी उससे सस्ता पड़ता है। पर कुछ कुछ क्लासें हमने बच्चों की कोडिंग की और रोबोटिक्स की ऐड कर रखी हैं तो वो थोड़ी महंगी हैं। बट एज़ कम्पेयर टू स्कूल वो इन बजट आ जाती हैं, और वो हम इसीलिए खर्च भी कर पाते हैं क्योंकि हम वो स्कूल की हाई फीस नहीं दे रहे हैं। तो हम वो वाला जितना भी मनी हम स्कूल में स्पेंड करते थे, अब हम वो बच्चों पर ही स्पेंड करते हैं, और वो हमें अब इन्वेस्टमेंट लगती है। जैसे हमने बच्चों का एक पियानो परचेज़ किया तो उस पियानो की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा थी, पर वो अब हमें इन्वेस्टमेंट लगती है कि ये लॉन्ग टर्म बच्चे कुछ सीख रहे हैं और लॉन्ग टर्म तक चलेगा।
मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो एक सेट पैटर्न से निकल के अब आप लोग फ्रेगमेंटेड हाँ। तोड़ तोड़ के चीज़ों को सोचते हो और उनको एज इन्वेस्टमेंट या अच्छा है या नहीं है वैसे इवैल्यूएट करते हो। एज अ टीम वर्क करते हैं कि मैं हर शाम हस्बैंड के साथ बैठ के कि बच्चों ने आज ये ठीक किया, इस चीज़ पे हमें वर्क करना है, ये चीज़ हमें आगे और बच्चों के में प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो हम इसको कैसे आगे ठीक कर सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। पहले हम लोगों के पास टाइम ही नहीं होता था। स्कूल सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम लोगों ने फेस किया वो टाइम है। टाइम में कैसे पहले बच्चा 8 आवर्स स्कूल जाता है, फिर वो घर आके ट्यूशन पढ़ता है, ट्यूशन में भी वही 8 घंटे का पढ़ता है, फिर वो होमवर्क करता है स्कूल का या ट्यूशन का और शाम को थोड़ा-सा खेल के वो इतना टायर्ड होता है कि वो कुछ नया सीख ही नहीं रहा। तो वो वाला जो लूप है, उसको ब्रेक करने से हम लोगों को इतना रिलैक्स और मेंटल पीस मिलता है ना, अब बच्चे रोते हुए नहीं उठते, वरना स्कूल में हमेशा रोते हुए उठते थे कि 6 बजे मुझे नहीं उठना। अब बच्चे 7:30 उठते हैं, अब वो खुश हैं कि अब एक्सरसाइज करेंगे, अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं जो कर रहे हैं। थोड़ा डालना पड़ता है प्रेशर बच्चों पे, बट इतना तो आई गेस तो आई थिंक स्ट्रक्चर डालने के लिए हाँ, अब उनके सामने एक टाइम टेबल है कि आज का दिन ऐसा जाएगा, तो वो प्रिपेयर हैं। आपने बोला हम टीम की तरह काम करते हैं, थोड़ा मुझे समझाइए कि आपके हस्बैंड आपकी बात मान लेते हैं? क्योंकि हस्बैंड्स का रोल एजुकेशन पार्ट में बच्चों के बहुत कम है, इन जनरल बहुत कम है। थोड़ा समझाइए कैसे कैसे समझाया आपने अपने हस्बैंड को? जैसे हमने अपनी ना ड्यूटीज डिवाइड कर रखी है कि आपका काम है फाइनेंशियल्स का, मेरा है बच्चों का, पर जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी आप वहाँ अवेलेबल रहोगे, तो वो हमारी ट्यूनिंग टचवुड बैठती है। और जैसे कभी कभी बच्चे मेरे से नहीं कि मम्मा ने ये बोल दिया, पापा से पूछते हैं तो पापा को बता दिया जाता है कि बी इन माय टीम और वो कैसे मोल्ड करना है। किसी दिन आई एम अ स्ट्रिक्ट पेरेंट, किसी दिन वो स्ट्रिक्ट पेरेंट। वो गुड कॉप बैड कॉप आपको हाँ, करना पड़ता है। डिवाइड करना पड़ता है। हाँ, अभी भी बच्चों के लिए तो आई एम अ बैड मदर, बट वो बैलेंस कभी कभी वो लूज हो जाता है और कभी वो बन जाता है कि मैं एक मदर भी हूँ, प्रिंसिपल, टीचर, करिकुलम डिजाइनर, सब कुछ मैं ही हूँ। इसकी फ्रस्ट्रेशन कैसे हैंडल करते हो आप? क्योंकि इन जनरल स्ट्रेस आना, फ्रस्ट्रेशन आना, ये अपने आप क्या आपका स्ट्रेस बस्टर क्या है? उस दिन मैं पढ़ाई से ब्रेक और कहीं घूमने जैसे वीकेंड पे चले गए। हमने सैटरडे संडे थोड़ा फ्री रखा हुआ है कि हम उस दिन पढ़ाई नहीं करेंगे, तो वो फ्री डे रहता है। कभी फ्रेंड से मिलना है या फिर कोई भी आउटिंग हम प्लान कर लेते हैं एज अ फैमिली या और फ्रेंड्स के साथ, तो स्ट्रेस बस्ट होता है उस। क्या आपके फ्रेंड्स भी सब होम स्कूलिंग वाले फ्रेंड्स हैं अब, या फिर नॉर्मल फ्रेंड्स भी हैं? क्योंकि क्या वो एडजस्ट कर जाते हैं आपके आइडिया के साथ? पहले तो नहीं करते थे, पर जब वो हमारे क्योंकि वो सोचते होंगे हमारा बच्चा ना कल कहने लग जाए कि मुझे भी होम स्कूलिंग करनी है, ऐसा हुआ है? वो कभी कभी आता है कि बच्चे ही जैसे पॉजिटिव्स बताते हैं कि हम अब लेट उठते हैं या फ्लेक्सिबल हैं, हिंदी नहीं पढ़ने का मन, कल पढ़ लेंगे, तो वो अपने पेरेंट्स से बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि अपने बच्चों को बोलो कि इतना पॉजिटिव ना बोले, वरना हमारे बच्चे भी कहेंगे कि हम क्यों नहीं कर रहे तभी मैं पूछ रहा हूँ कि homeschooling। क्या आपकी सोशलाइजिंग में वो लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं या सब? करते हैं बच्चों के जो 3 इयर्स के फ्रेंड्स बने थे, हम उनको घर पे बुलाते हैं क्योंकि दे मिस देयर फ्रेंड्स। वो एक पार्ट है जो हम नहीं कवर कर पाते, पर नए फ्रेंड्स बन जाते हैं। पर पुराने अगर वो कहते हैं कि मम्मा मिलना है, तो वी प्लान देयर प्ले डेट्स, तो वो बोलते हैं कि मिस करते हैं। पर लाइफ में ना प्रायोरिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। आज बच्चों को जैसे कुछ बच्चे होते हैं बोलते हैं कि हमें स्कूल जाना है सिर्फ फ्रेंड्स के लिए, लेकिन लाइफ में गोल भी मैटर करता है। तो हम लोगों का पाथ बहुत क्लियर है कि हम क्यों होम स्कूलिंग करा रहे हैं और वो बच्चों को भी पता है, तो थोड़ा अप एंड डाउन उसमें चलता है। जैसे स्कूल में तो बहुत लीगल कंस्ट्रेंट आ चुके हैं, किसी बच्चे की अब मार पिटाई तो होती नहीं है। हाँ, पहले टीचर्स, हम तो मिलेनियल्स पिटते हुए आए हैं, मैं भी बहुत पिटी हूँ। है ना? तो क्या होम स्कूलिंग में बच्चों की पिटाई कभी कभार हो जाती है? वैसे हमने कभी भी बच्चों पे हाथ नहीं उठाया, डराते बहुत हैं कि ये नहीं करोगे तो पिटाई हो जाएगी। हम बहुत पिटे हैं, अगर हमने ये मेथड यूज़ किया ना तो वो उसी में ही ठीक हो जाते हैं, तो इसलिए कभी हाथ नहीं उठाया। और आई फील कि एक बार वो लाइन आप क्रॉस कर देते हैं ना मारने की, तो
बच्चों में वो डर आ जाता है पेरेंट्स का कि हम पिटेंगे, तो वो डर नहीं, वो एक बैलेंस रखना है कि हल्का डरा के भी रखना है और एक फ्री भी रखना है कि पेरेंट्स से कि क्योंकि वो बाउंड्री ना क्रॉस करने में कई बार आप ऐसा लगता है आप एज पे हो, हाँ, ऐसा बच्चे कई बार सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि हाथ उठने को ऑलमोस्ट हो जाता है, वहाँ रुकना समझना वो कई बार। ये और एक होम ना स्कूलिंग में तो आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका तो 3 बजे के बाद का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल है ना, सोने से पहले तक का 4 घंटे मान लो, हाँ। आपके पास वो चीज़ डबल है। उसकी ना कंडीशनिंग करनी पड़ती है, ये एक दिन में नहीं है, ये बहुत सालों की मेहनत और शायद तपस्या है कि अपने आप को बार-बार ये याद दिलाना कि मारना नहीं है। किसी भी चीज़ को जब आप अपने माइंड में याद करते रहते हैं ना, तो वो हो जाता है। अब एक सिचुएशन आती है कि विधान दिया तो चुप हो जाओ, नहीं तो वो लग जाएगा। तो फिर हम लोग वो रूम से बाहर निकल जाते हैं कि नाउ आई कैन नॉट टेक इट, स्टॉप द टॉपिक वरना किसी के लग जाएगा। और उससे ना हम बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है। अगर आज हम उन्हें थप्पड़ मार देंगे, तो वो ये सीखेंगे कि जब गुस्सा इस लेवल पे पहुँच जाए तो आप लगा दो। तो हम एज़ पेरेंट्स ना बहुत रोल इनडायरेक्टली भी प्ले कर रहे होते हैं कि हम उनके सामने ना एज़ अ रोल मॉडल हैं। तो हम जैसे-जैसे अपने आप को शो करते हैं, वो हमसे सीखते हैं इनडायरेक्टली। अब उनका भी हाथ नहीं उठता। पहले वो उठता था, लेकिन जैसे आस-पास उन्होंने देखा कि अगर पीटेंगे तो लग जाएगा और फिर हमने उनको थोड़ा-सा प्रैक्टिस कराया कि नहीं ये गलत हैबिट है और वही चीज़ अगर हम करने लगेंगे, तो वो फिर हमसे ही क्वेश्चन करेंगे कि आप तो कहते हो कि मारना नहीं है और फिर आप ही मार रहे हो। तो वो रोल मॉडल वाला और एक दिखाना उन्हें कि ऐसे लाइफ चलती है, ऐसे बिहेव करना है, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को लगता है कि होम स्कूलिंग में स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ जाएगा, क्या ऐसा है? नहीं, आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ता है बच्चों का, उनको बताना पड़ता है इसके पॉज़िटिव्स और नेगेटिव्स क्या हैं। जैसे अगर बच्चों को अब बच्चों की ना एज भी ऐसी है कि जब तक आप उनके आंसर्स का व्हाय नहीं दोगे ना, वो कंपल्शन से तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो अब हमने उन्हें व्हाय बता रखा है कि क्यों स्क्रीन टाइम खराब है, इससे आईज़ खराब होंगी और रीज़न्स उनको पता हैं, तो हमने एक लिमिटेड टाइम उन्हें दिया हुआ है 30 मिनट या 45 मिनट एक दिन का कि आप ये देख लो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बट सैटरडे संडे को हम वो थोड़ा फ्लेक्सिबल कि एज़ अ फैमिली टाइम हम फ़िल्म साथ देख लेते हैं। बट इन होल डे वो लिमिट एज़ पेरेंट्स हमें लगानी पड़ती है। सब कुछ होम स्कूलिंग में मोस्टली पेरेंट्स पे आ जाता है कि आप कैसे एक डे को डिफाइन कर रहे हो बच्चे के लिए और आप कैसे उनके लिए हैं। इसीलिए ये एक चैलेंज है स्कूलिंग का। क्या आपने होम स्कूलिंग में ड्रॉप आउट्स होते हुए देखे हैं? पेरेंट्स ने स्टार्ट किया और फिर उनका गिव अप हो गया? जैसे मेरी कुछ होम स्कूलिंग कम्युनिटी में पेरेंट्स हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि जिस प्रोसेस से या जिस थॉट से उन्होंने होम स्कूलिंग करी थी, वो मीटअप नहीं हो रही है, तो वो गिव अप के उस पे आ जाते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर सोच रहे हैं स्टार्ट करने का, क्योंकि वो एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट हो पा रहा। बच्चा बोर हो रहा है या वो एक्सपोज़र नहीं हम नहीं दे पा रहे हैं या बच्चे को नहीं मिल रहा है। तो उस केस में अभी तक हुआ नहीं किसी ने, बट दे आर स्टिल ट्राइंग कि लेट्स ट्राई फॉर क्योंकि वन ईज़ी मोर। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। है ना? मतलब इसके अपने प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। हाँ, और अगर दोनों हस्बैंड वाइफ सेम पेज पे नहीं है तो वैसे ही टीम की तरह नहीं काम कर पाएंगे। कुछ भी फॉल अपार्ट होगा तो दूसरा बंदा बोलेगा देखो ये नहीं चलेगा, नहीं। है ना? तो ये इसमें अकेले नहीं चला सकते आप इसको ना। इसके लिए आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए। आपका फैमिली, आपकी एनवायरनमेंट और बच्चा सब रेडी होना चाहिए कि हम होम स्कूलिंग करेंगे, क्योंकि इससे ना आपका पूरा लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाता है। अगर जैसे कुछ बच्चे हैं वो कहते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं, तो उनके लिए स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। तो उस केस में पेरेंट्स को देखना है कि क्या हम स्कूल जॉइन करा दें या ना कराएँ। तो एज़ अ टीम वर्क करना बहुत ज़रूरी है। कोई तो हो कि जब आप रो रहे हो, तो वो सँभाल सके कि आज चलो तुम नहीं, मैं देख लूँगा। कई बार तो बस हो जाती होगी, मतलब जब इतना आप कॉन्स्टेंटली बच्चों के अराउंड हैंडल करो और बच्चे कई बार बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं और आपके तो ट्विन्स हैं। होता है, स्टार्टिंग में तो बहुत होता था कि ये नहीं हो पाएगा, पर क्योंकि हमने कोविड के टाइम 1 ईयर करा था और
देखा था कि ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आएँगे, बहुत हार्ड डेज़ आते हैं, तो इसका ना एक आंसर है कि अपना ना व्हाय रेडी रखो कि क्यों करा आपने होम स्कूलिंग। वो हमारा व्हाय है कि बच्चों का इंटरेस्ट है साइंस में, तो वी वांट टू गिव देम एक्सपोज़र, और आगे चल के जैसे एआई और रोबोट्स, वो उनका ड्रीम है कि मुझे उसमें कुछ करना है। 9 साल का। तो इसलिए वो स्कूल तो नहीं दे सकता, दैट वी नो फॉर श्योर। तो इसलिए हमें है कि ये हमारा वाय है कि जिस दिन हम कभी थोड़ा डाउन हो रहे होते हैं, तो एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि नहीं, हम हैं साथ में। वाओ, कर ड्रीम लेंगे। टीम है ये तो। ड्रीम टीम। मैं एक्चुअली काफ़ी इंस्पायर हो रहा हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली होम स्कूलिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है। मैं कर नहीं पाया अभी तक, बट मेरा मन है कभी ना कभी इसमें घुसने का। बहुत ही आई थिंक जेन्युइनली जो सब आपने बोला, टू द पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। जो चीज़ आप खुद अगर इंटेंट हाई है, आप पेरेंट का इंटेंट हाई है कि मुझे अपने बच्चे को सिखाना है, उससे बेटर लर्निंग नहीं हो सकती। जब बच्चा चलना भी नहीं जानता, तब वो पेरेंट ही होता है जो उसको चलना, बोलना सब सिखाता है। किसी टीचर का इतना हाई इंटेंट नहीं हो सकता जितना पेरेंट का होगा, है ना। बस वो है कि टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है, कंसिडरिंग हम इतने कंस्ट्रेंट्स में फंसे हुए हैं फाइनेंशियली। अगर वो टाइम निकल जाए, पेरेंट से बेटर टीचर नहीं हो सकता। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट के पास कोई डिग्री हो, आपके सिर्फ क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, डिग्री विग्री सब आई थिंक एक सिस्टम बनाया हुआ है। सोनम वांगचुक जी ने मुझे यही समझाया था, 10 साल तक मैं वो स्कूल नहीं गए थे। तो द थिंग इज़, ये डिग्री वगैरह सब सिस्टम ने हमें सिखाया है कि डिग्री होनी ज़रूरी है। आधे से ज़्यादा वर्ल्ड लीडर्स स्कूल या कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ अंदर की क्यूरियोसिटी और रेजिलियंस कि मुझे करना है तो करना है। तो जैसे आपने ठान लिया कि होम स्कूलिंग करनी है तो करनी है, और क्यूरियोसिटी से आप आंसर ढूंढने जा रहे हो। बिल्कुल। और हम रोज़ कुछ नया सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम परफेक्ट हैं, कि अब हमें सब कुछ पता है होम स्कूलिंग के बारे में, नहीं। हम भी रोज़ नया एक्सप्लोर करते हैं, रोज़ गूगल सर्च हो रहा होता है कि कैसे इस सब्जेक्ट को या इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कैसे पढ़ाना है, क्या नया तरीका है। तो एज़ अ पेरेंट्स वी आर ऑल्सो इवॉल्विंग। Really nice talking to you, Shruti. Thank you so much. थैंक यू सो मच। For bringing light onto this topic of homeschooling. I think ये एक बहुत ही upcoming topic है. Plus I think parents जो interested है उनको बड़ा मजा आएगा सुन के. थैंक यू सो मच। Thank you.